the shortest and the most effective strategy from October to April आपने कैसे एग्जाम को क्रैक करना है. Not only cracking the exam, if you follow this, you will be confident, you will start scoring 650 above. अगर आप consistently practice करोगे, you will touch 700 and you will go to AIMS. क्या करना है? देखो कोई बहुत मम्मो जम्मो नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आधा पौना घंटा आपके सर पे दबाव देके लेक्चर नहीं दे रही. 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी, उन 4-5 पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दो, कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी. इट इज सो सिंपल. मुझे तो हैरानी होती है कैसे लोग स्ट्रैटेजी वीडियो 1.5 घंटा प्रचार करते रहते. कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना. 5-6 पॉइंट्स बताती हूँ, 5-6 पॉइंट्स पे फटाफट बस एक्शन लेने की देर है, वो करना शुरू कर दो. कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, 8-9 घंटे लगकर पढ़ना पड़ेगा. कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देख लेते हैं. हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, कट ऑफ मैंने वीडियो बना दिया. हाई वेटेज टॉपिक्स अब आपको कल पता चल जाएगा. कल एक वीडियो बना रही हूं 2 तारीख को हाई वेटेज टॉपिक्स पे, कट ऑफ पे. राइट, आपको चीजें पता चल जाएंगी. सबसे पहला आपका एम क्या होना चाहिए. आप टाइम टेबल मेरे साथ बना रहे हो, अपने आप बना रहे हो, किसी और के साथ बना रहे हो, कहीं भी, अगले 3 या 4 महीनों में हमें अपना सिलेबस करना है फिनिश. छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो जमाने चले गए कि यार ऑप्शन करके एक आधा क्वेश्चन छोड़ के कट ऑफ जाती है 720, 715 में पहले 40-50 रैंक आती है. तो अब वो जमाने गए कि हम कुछ छोड़ सकते हैं अगले 3 या 4 महीने में. मतलब अगर मैं अक्टूबर से शुरू कर रही हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैक्स टिल जनवरी मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए. फाइंड आउट करो मेरे कौन से वीक टॉपिक्स है, फाइंड आउट करो मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, फाइंड आउट करिए मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, फाइंड आउट करिए मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. जो वीक टॉपिक और वीक सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको उठाओ, उस पर डायरेक्ट प्रहार करो, अटैक करो. इस अगर नहीं करोगे, अभी नहीं किया तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. तो वीक सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम देना शुरू करो और वीक सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक से शुरू करिए. अभी नहीं किया तो गड़बड़ होने का पूरा चांस है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्रॉप करना पड़ जाएगा या फिर डॉक्टर नहीं बनोगे. आप हर एक टॉपिक ऑब्लिक चैप्टर जो कर रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए 150 एमसीक्यूज इसके करने. तब जाकर आपको चीजें एक तरह से कंठस्थ होना शुरू होंगी, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा हाँ यार मेरे बस का है, मैं कर सकती हूं. अदरवाइज एग्जाम में नेगेटिव मार्क होते रहेंगे. मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है ना, क्या करना है, कितना करना है, इतना आपको मिनिमम करना पड़ेगा. और ये भी आपको लगभग आपने डेली इतने एमसीक्यू करोगे तब जाकर ये वाला सिलेबस आपका कंप्लीट होगा. डेली 15-20 का ही टारगेट मान के चलोगे, कुछ नहीं होगा. दिस इज अ वेरी सीधी बात, नो बकवास वीडियो. अगर आपको रोज कोटी चाहिए, आराम से पढ़ लो, मजे मजे से पढ़ लो, सुबह 9 बजे उठ जाओ, उस टाइप का वीडियो देखना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है. 9 बजे उठो, 10 बजे तक नहाओ, 11 बजे पढ़ने बैठो, 2 बजे ब्रेक ले लो. दिस इज नॉट सम बुलशिट वीडियो. यार इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी. डेली तो एमसीक्यू सॉल्व करने, डेली जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके हमें अब हमारे पास टाइम नहीं है. डेली हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, या छोटे से नोट्स बनाओ या एरर कॉपी बनाओ, या नोट्स को ही आप येलो पेजेस लगाकर एनसीईआरटी पे लिखना चाहते हो आप वो करो. आई लीव इट ऑन यू, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. बट ये आपके डेली इतने एमसीक्यूज और डेली आपके नोट्स जो हैं वो बनने चाहिए. और वीकेंड पे इनका होना चाहिए रिवीजन, वरना कोई पढ़ने का फायदा नहीं. फिर मतलब पढ़ो ना पढ़ो सब कुछ एक बराबर है. इज दैट क्लियर. अब एक चीज आपने इस महीने से शुरू करनी जो मैं स्पेशली लिख कर लाई हूं, इज टारगेट बेस्ड स्टडी. राइट, इसको अगर शुरू कर दिया अक्टूबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में बहुत फायदा होगा. मतलब अगर मैंने अपने आप को 4 घंटे दिए हैं तो इन 4 घंटे में मेरी प्लांट किंगडम की थ्योरी प्लस नोट्स प्लस 150 एमसीक्यू होने चाहिए. दिन के हिसाब से मत करो, अभी टारगेट बेस्ड स्टडी अपने आप को देना शुरू करो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपने जो हफ्ते का टाइम देखो, एक मैक्रो टाइम टेबल बनाओ, माइक्रो मत बनाओ. कंफ्यूजन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, फॉलो नहीं होगा, फिर फाड़ोगे, फिर बनाओगे. मैक्रो बनाओ. अक्टूबर के महीने में ये मेरा वीक टॉपिक है, इसके 4-5 चैप्टर्स मुझे खत्म करने हैं. स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसके 3 टॉपिक्स रिवाइज करना है, और ये एवरेज है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है. फिर आप बनाओ आज इतना करना है, कल इतना करना है, फिर उसको टारगेट बेस्ड स्टडी के हिसाब से आप करना शुरू करो. राइट, अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करोगे, ये बहुत सिंसियरली करो यार. 4 घंटे में करना है, उठना नहीं है.
डिस्ट्रैक्शंस नहीं करने, 4 घंटे में ये खत्म करना है तो 4 घंटे में मुझे ये फिनिश करना है। डू मतलब अगर मान लो मेरे पास, मैंने एनिमल किंगडम पढ़ना है, वानी मैम ने पढ़ा है, अभी चैप्टर खत्म हुआ, मुझे 3 घंटे में रिवाइज करना है, तो 3 घंटे में मुझे इसकी एरर कॉपी बनानी है, 150 एमसीक्यू सॉल्व करने, और जो मैं रोज के रोज नोट्स बना रही हूँ उनको मैंने सॉल्व करना है। सो अ टारगेट बेस्ड स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिंसियरली स्टडी करिए। नाउ आई विल टेल यू द बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी एनसीईआरटी है उसको आप बायो में कंठस्थ करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको टोटली इसको पढ़ना शुरू करो। अक्टूबर नवंबर कोई और बुक सॉल्व नहीं करनी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में हजारों टीचरों ने बोला है, हजारों बार बोला है, कोई आप शन कर दो कोचिंग का मटेरियल, मॉड्यूल, तत्व शत्व, थ्योरी श्योरी सब छोड़ दो अभी के लिए, आप अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे आ जाओ 100%, और इन तीनों के 10 इयर्स के जो PYQ है उनको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स करने की कोशिश करो। इसका आप बनाओ टारगेट बेस्ड स्टडी, और देखना कितना ज्यादा आपको इस चीज का फायदा होने वाला इन कमिंग मंथ्स, राइट। भले इनकी एमटीजी सॉल्व करो, जैसे वानी मैम की जो बुक है वो सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, या कोई एक बुक जो पीवाईक्यूज की है उसको 4 टाइम आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपने फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एटलीस्ट कोशिश कीजिए 2 रीडिंग्स लगाने की पर चैप्टर। इनमें तो आप कोशिश कीजिए 6 to 7 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी की लगाने की, 6 to 7 टाइम्स। इसमें आपका एम होना चाहिए 10 इयर्स के PYQs इनटू 5 टाइम्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तब जाकर आपका सिलेबस खत्म होगा। नहीं समझ में आ रहा, इसके लिए दुनिया भर के वीडियोस देखिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़िए, राइट। ये आपका एम होना चाहिए। इसके अलावा आती हूं प्रैक्टिस, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, PYQs 10 इयर्स के 10 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन पढ़ खत्म क्या हुआ, ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। अगर इस लेवल पर आप पहुंच गए अगले 3-4 महीने, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको रैंक लाने से कोई नहीं, कोई मॉड्यूल, कोई मटेरियल, सब कुछ क्रैप, आई एम टेलिंग यू। आप सिर्फ अभी फोकस करो एनसीईआरटी पे, इसी के नोट्स बनाओ, इसी की एरर कॉपी बनाओ, प्लस PYQs करिए। दिस इज योर मंत्र फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months, that is it, keep it simple, सीधी बात, एब्सोल्युटली नो बकवास, नो टाइम पास, नो हाई-फाई स्ट्रैटेजी, ऐसी चीज जो कर पाओ, ऐसी चीज जो करने से मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऐसी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा सॉलिड और बेनिफिशियल है, राइट। एनसीईआरटी करो, 3 से 4 बार करो, 5 बार करो, 3 to 4 मंथ्स बार 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 कीजिए, वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा प्लीज जो टॉपिक्स करते जा रहे हो, लास्ट में जाते जाते 3 चीजें बताऊंगी। पार्ट टेस्ट देना शुरू करो, नवंबर में फुल टेस्ट दो, अक्टूबर में जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं पार्ट टेस्ट दो, नवंबर में फुल टेस्ट दो, और नोट से ही रिवाइज करो ताकि मेमोरी बैंक में जाए। जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनके साथ में नोट्स बनाइए और नोट से ही रिवाइज कीजिए। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी। इसके बाद एक बार जनवरी में हमारा सिलेबस खत्म होगा, देन वी विल मूव टू जैन फेब मार्च अप्रैल स्ट्रैटेजी। बट अगले 4 महीने आपको सिर्फ ये फॉलो करना है। डू इट विथ सिंसेरिटी, विथ ऑनेस्टी, डू इट विथ कन्विक्शन। मल्टीपल चीजें मत करिए, एक चीज को बार बार करिए और देखिए कितना एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियली आपको फायदा होता है। Take care, lots of love, God bless you. Don't forget to join Telegram, Biotronic PCB, Instagram, Vanisuk for Vedanta, and don't forget to like, share, subscribe. Bye.